वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश टीचर। आज स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर नंबर 33 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे मज़ीद अपने वर्ब्स तो वही रहेंगे, मज़ीद अपने टेंसेस को कंटिन्यू करते हैं। वर्ब जो हमने सीख शुरू किए हैं उन्हीं के ऊपर काम कर लेते हैं अपना आज का भी। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या जाना है और आज के लेक्चर में क्या जानना है, उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो मुझे इंग्लिश के लेक्चर्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कि हमारे पास फ्यूचर और फ्यूचर के अंदर कंटिन्यूस के ऊपर बात कर रहे थे। तो आज हम कर लेते हैं बात अपने पास फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा ऐसा जुमला होगा, तो कोशिश करते हैं पहले जुमला बनाने की और फिर इसे समझने की भी कोशिश कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, इन जुमलों को हम आसान करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी देर से लगे हुए हैं तरतीब से, मैं भी कोशिश में लगा होता हूँ। जहाँ जहाँ टाइम मिलता है मैं इंग्लिश के लेक्चर, दूसरे कोर्सेज़ के लेक्चर करने की कोशिश में लगा रहता हूँ, काफ़ी काम करता रहता हूँ। मोस्टली मैं आप लोगों से यूट्यूब के ऊपर कुछ पोल करवा के भी चेक करता हूँ कि हाँ जी किसको कौन सा कोर्स चाहिए। हालांकि वेब डिज़ाइनिंग जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, सभी लोग वेब डिज़ाइनिंग कोर्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि ये दो चीज़ें पे ज़्यादा काम किया जाए। इंग्लिश के लेक्चर अगर मैं अपलोड करता भी हूँ तो इसके मुझे कुछ भी इतने मतलब थोड़े से व्यू बिल्कुल हम मिलते हैं, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जो मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स आप लोग करवा रहा हूँ, टारगेट मेरा इसलिए है, मतलब आप मोस्टली लोग कोर्स जानते हो, इंग्लिश बोलना जानते हैं, समझना जानते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमारे इस मेजॉरिटी लोग ऐसे भी हैं जिनको इस इंग्लिश का वो नहीं समझ नहीं आती, वो इसको सीखना ही नहीं चाहते, ना सीखना छोड़ देते हैं, सीख भी रहे हों सीखना छोड़ देते हैं। तो मैं अपना टारगेट इसलिए लेके चल रहा हूँ, मुझे व्यूज़ वगैरह से भी गर्ज नहीं है। मेरा टारगेट सिर्फ इतना सा है कि इसके ऊपर कम से कम वो लेक्चर पढ़ा हो कि अगर किसी का दिल चाहे कि मैंने इंग्लिश सीखनी है तो वो मेरे लेक्चर्स को फॉलो करे, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन उसने 5 क्लासें क्यों ना पढ़ी हों। अगर उसने 5 क्लासें भी सिर्फ पढ़ी हों और ये लेक्चर मेरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता जाए तो इंशाल्लाह इंग्लिश में बातचीत करने के काबिल हो जाएगा। उसका दिमाग इतना चलना शुरू हो जाएगा कि कम से कम छोटे छोटे जुमलों की बेस के ऊपर बातचीत कर सके। जो आप लोग प्रोफेशनल भाई होंगे कुछ, तो आप लोगों के लिए कुछ प्रोफेशनल लेवल किस्म की चीज़ें भी आएंगी, जो इसमें इसके बाद जैसे पैसिव जुमले होंगे, डायरेक्ट इंटरेक्ट होगा और कई तरह के काम आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी काम चल रहा है टेंसेस का जी। तो कंटिन्यू करते हैं। एक जुमला बना के देखते हैं। क्या हमने, एक जुमला कंटिन्यू करते हैं हम लोग कि इसके बाद क्या बात होगी। जुमला था अपने पास, क्या हमने इंग्लिश सीख ली होगी। ये तो हो गया इसका इंट्रोगेटिव। अब बनाते हैं सिंपल सा जुमला कि जिसके अंदर परफेक्ट काम हो रहा हो कि हमने इंग्लिश सीख ली होगी। जुमला थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं बड़ा सा, मतलब परफेक्ट है ना वो जुमले जिसके अंदर फ्यूचर के अंदर काम हो चुका हो और अभी अभी हुआ हो। हमने इंग्लिश सीख ली होगी जी, बस उस वक्त जब होगा, एक टाइम होगा उसके करीब करीब जो होगा जुमला पूरा हो चुका होगा। मतलब हमने इंग्लिश सीख ली होगी, मैं कहता हूँ जी हमने 10 बजे तक इंग्लिश सीख ली होगी, ऐसा कुछ काम। तो फ़िलहाल जुमला मैंने बनाया कि हमने इंग्लिश सीख ली होगी। अब सीखनी इंग्लिश का जुमला पहले तसल्ली कर लेते हैं कि वो वाला वर्ब तो हमारे पास सीखने का मैंने अभी नहीं रखा हुआ। हम इंग्लिश बोल ली होगी जी, मैं सीखने को बोलने में तब्दील कर लेता हूँ। ले जी, ताकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि इसे 6 वर्ब के साथ हम खेलें, इनके साथ ही काम करें। हमने इंग्लिश बोल ली होगी, ओके। देखते हैं ये जुमला बनेगा कैसे। तो पहले तो उर्दू रख लेते हैं, फिर इसकी इंग्लिश बनाने की करते हैं कोशिश। ले जनाब यार, फार्मूला इसका क्या बनेगा। सिर्फ टारगेट है फार्मूला पिक करना आपका, बस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस मेन वर्ब, उसकी फॉर्म कौन सी आएगी, फॉर्म ले जी थर्ड, चलो इसके नाम लगा देते हैं हम लोग, थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसी फार्मूले के तहत जो जुमला सामने आ रहा है इसको पूरा करके देखें। तो सब्जेक्ट कहते हैं जी हम कौन है, सब्जेक्ट वी। अब आई और वी के साथ शैल लगना था, वी शैल। अब पहले तो आ गया था सिंपल शैल, फिर शैल के साथ बी आ गया, अब क्या आएगा, वी शैल। अब आपने इसके अंदर एक और चीज़ का इजाफा कर लेना है, वी शैल हैव। लो जी एक नई चीज़ हमारे सामने आ गई, वी शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब ये बना, क्या है जाके क्या थी, मेन वर्ब क्या है, बोलना, स्पीक। वी शैल हैव तो स्पीक स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म है स्पोकन। चेक करवाना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि मैंने अटका हूँ तो जारी बात है आपका दिल भी एक बार अटका होगा। स्पीक स्पोकन ले जी, क्योंकि परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया, वी शैल हैव स्पोकन इंग्लिश। लें जी अब ये जुमला करेक्ट बनता है कि हमने इंग्लिश बोलनी होगी। जुमला एक और चेंज कर लेते हैं, तुमने खाना खा लिया होगा, तुमने खाना खा लिया होगा। फ्यूचर में भी है, काम भी परफेक्ट हो रहा है, डन भी हो रहा है, तो इसकी बात एक जुमला बना के अभी जो किया उसी के तहत ट्राई कर लेते हैं कि हमारा फार्मूला इस जुमले को पूरा करने में मदद दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लें जी तो क्या कहते हैं जी, पहले फार्मूले को देख लेते हैं। कहते हैं जी पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या बनेगा, तुम, यू। ओके यू के साथ क्या लगेगा, आर इज या एम कुछ भी नहीं लगेगा ऐसा, क्योंकि हम लोग चले गए हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हमारे पास यही हेल्पिंग वर्ब है। अब शैल हैव लगेगा या विल हैव लगेगा, यू विल हैव। मतलब ये हुआ कि अब हैज़ नहीं है, मतलब या तो विल हैज़ या शिल हैज़ नहीं लगाना, शैल हैज़ नहीं करना, सबके साथ हैव ही लगना है। चाहे सिंगल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, कोई भी पर्सन है, कोई भी जुमला बन रहा है, विल या शैल, ये तो लगने में पता लग गया था ना कि विल शैल कहाँ लगना है, आगे सबके साथ हैव ही लगना है। यू विल हैव, अब क्या है, खाना खा लिया होगा तो ईटन फूड, यू विल हैव ईटन फूड। इससे ये बात समझ आ गई कि हमारा ये वाला जुमला है ये भी अपना हो चुका है क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आपको प्रॉपरली समझ आ चुकी होगी। इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल एस करके सेव। अगर आप लोगों को अब ये भी जो लेक्चर वगैरह बताए हैं ये समझ आए हो, पसंद आया हो ये वाला लेक्चर, या समझ ही आया हो, तो काइंडली मुझे लाजमी तौर पर कमेंट्स करके बता दीजिएगा। और चैनल को तो बाद की बात है, पहले तो इस वीडियो को जो हम लोग देख रहे हैं आपके सामने चल रही थी, जो कुछ देर पूरी हुई है, उस जो से पूरी हो रही है, अगर आपको ये अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को लगा हो कि हाँ यार कुछ इजाफा हुआ है नॉलेज में, तो काइंडली फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ नहीं है तो ना लाइक कीजिएगा, ना कमेंट्स, ना शेयर कीजिएगा। लेकिन चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत सारे कोर्सेज़ की वीडियो बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, जो कोर्सेज़ की वीडियोस उम्मीद है कि आपके काम आएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं ज़िंदगी रही तो दोबारा आप लोगों के साथ लाजमी मुलाकात करूँगा। जैसे मैं जब भी कोई कोर्स शुरू करता रहता हूँ आप लोगों के साथ वो शेयर करने की हमेशा कोशिश में लगा रहता हूँ। कुछ ही मेरा टारगेट ये होता है कि कोर्स को तरतीब वाइज लेके चलूँ, कभी वो उसकी वीडियो कभी उसकी वीडियो, ऐसा काम मैं कम ही करता हूँ। एक कोर्स उसकी पूरी सीरीज़ बाय सीरीज़ बनाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को वो कोर्स इजीली अवेलेबल होता जाए। तो जुमला अपना आज क्या होता है पूरा। अब इसको नेक्स्ट मिलते हैं, इसको नेगेटिव
इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये जुमले कैसे बनाने हैं, कैसे हमें समझ आएंगे। उम्मीद है कि समझ यहाँ तक समझ आया होगा, तो आगे वाले भी समझ आ जाएंगे। तो सुनो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक ले दें मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफ़िज़।